Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, today we are going to start argument number 10 and its name is heat on move. और आज हम इसी से फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज हीट एंड टेम्परेचर. सबसे पहले स्टूडेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स सपोज आपके पास दो चीज़ें हैं. नंबर वन है आपके पास हॉट होर्शू विच इज़ मेड ऑफ आयरन, ठीक है, और गर्म होने की वजह से आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ये भी स्लाइटली चेंज हो गया है, रेड येलो कलर में आ गया है. सेकंड है आपके पास वार्म वाटर इन टब. अगर आप इन दोनों चीज़ों को हाथ लगाएं तो आप देखेंगे दोनों में से ज़्यादा जो है वो गर्म कौन सी चीज़ है. सो ऑब्वियसली ज़्यादा गर्म जो है वो हॉट होर्शू होगा, क्योंकि ये आयरन का बना हुआ है. इसमें ज़्यादा जो है वो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जबकि वार्म वाटर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता कि आपके हैंड को बर्न कर सके. जो हॉट शू है स्टूडेंट, इसका ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर होता है वो 650 to 750 सेल्सियस होता है. सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है हमारे पास. और अगर हम वार्म वाटर की बात करें तो वार्म वाटर का टेम्परेचर जो होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा. अब यहाँ पे एक और बात भी हमने नोट डाउन करनी है कि दोनों मटेरियल में यानी कि हॉट होर्शू और वार्म वाटर में किस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर है. तो अगर हम एनर्जी की बात करें स्टूडेंट, तो एनर्जी जो होगी वो वाटर में ज़्यादा स्टोर होगी, क्योंकि जब आप वाटर को गर्म करेंगे थ्रू गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फायर या फर्नेस, तो वाटर जो है वो वार्म होने में टाइम लेता है. ठीक है, फ्यू मिनट्स के बाद जो आपका वाटर होगा वो वार्म होगा. अगर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको वार्म होने में और भी टाइम लगेगा. बट जो हॉट होर्शू है, ठीक है, ये आयरन का बना होता है, इसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ये बहुत क्विकली जो होता है वो हीटअप हो जाता है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हॉट होर्शू है इसमें जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है पर इसमें एनर्जी कम है. बट वार्म वाटर की अगर हम बात करें तो वार्म वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम है, लेकिन इसमें एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि इससे वार्म होने में बहुत टाइम लिया है. तो स्टूडेंट यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो टेम्परेचर है और जो हीट होती है ये एक चीज़ नहीं होते. नॉर्मली हम टेम्परेचर हीट दोनों एक ही सेंस में लेते हैं कि किसी चीज़ का, किसी भी बॉडी का गर्म हो जाना. बट टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, और हीट जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है वो बेसिकली ट्रांसफ़र होती है. इन्हीं दो चीज़ों को हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की. ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. यानी कि टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो बॉडी है वो कितनी गर्म या कितनी ठंडी है. टेम्परेचर सिर्फ हमें किसी चीज़ में ये नहीं बताता कि वो गर्म है, बल्कि अगर कोई चीज़ बहुत ठंडी होती है तो हम उसका टेम्परेचर भी मेजर करते हैं. जैसे विंटर है, विंटर में हम डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है वो टेम्परेचर मेजर करते हैं. कुछ का माइनस में भी चला जाता है, बट स्टिल हम उनका टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस डिग्री में जो है वो मेजर करते हैं. अगर हम टेम्परेचर को मेजर करने के यूनिट की बात करें तो इसको मोस्टली हम मेजर करते हैं सेल्सियस में. ठीक है, और इसको इस तरह डिग्री साइन के साथ कैपिटल सी से लिखा जाता है. जैसे आप वेट को मेजर करते हैं, ठीक है, किसी लिक्विड चीज़ को मेजर करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है. अब क्वेश्चन है कि टेम्परेचर किससे मेजर होता है? एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर कॉल्ड थर्मोमीटर. ठीक है, मोस्टली जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिक्स में या लेबॉर्ट्री में हम थर्मोमीटर का ही यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी हियर, ये आपके पास थर्मोमीटर है. अब मॉडर्न टाइम में थर्मोमीटर की बहुत सारी वेरिएशन आ चुकी है. कुछ जगहों पर हम डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज़ करते हैं, पर जो एक मेजरली जो थर्मोमीटर यूज़ होता है वो इस तरह से ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे हीट की. हीट क्या है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एज द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम. यानी कि स्टूडेंट हीट जो है वो ये भी एक तरह की एनर्जी है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, वैसे ही हीट भी एक एनर्जी है, जिसकी वजह से
जो एक्चुअली ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी में कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है हॉट पार्ट से। लेकिन तब अगर आपकी वो बॉडी थर्मल कांटेक्ट में है, यानी कि अगर हॉट पार्ट और कोल्ड पार्ट कनेक्टेड हो रहे हैं, कहीं पर भी दो पार्ट कनेक्टेड हैं, तो जो एनर्जी होगी यानी कि जो हीट होगी वो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। और इसके एक होने की वजह भी यही होती है कि दो पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम नहीं होता। ठीक है, अगर हम मेजर करने की बात करें, इट इज़ मेजर इन जाउल्स। ठीक है, जाउल इसका यूनिट है मेजर करने का। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक थिन रॉड है, आपने इसको कैंडल के ऊपर इसके एक पॉइंट को हीट अप किया है। एज यू कैन सी है इसका कलर भी चेंज हो गया, लेकिन दूसरा जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो आपके हाथ में है, जो कि गर्म नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अगर आप इस रॉड को इसी तरीके से जो है कैंडल के ऊपर प्लेस करके रखेंगे, तो विद इन सेकेंड थोड़ी देर के बाद जो आपके हाथ में पॉइंट है वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वो हीट पे बेसिकली आपके हाथ वाले पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट आपका पहले ही गर्म हो चुका है, लेकिन जो आपके हाथ में पॉइंट है वो ठंडा है, और हीट जो होगी वो फिर हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करेगी, और थोड़ी देर में जो आपका दूसरा भी पॉइंट होगा वो गर्म हो जाएगा। क्योंकि हीट एक जगह पर स्टे नहीं करती, ये जो है वो ट्रांसफ़र होती है, मूव होती है। अगर स्टूडेंट हम हीट मूव करने की कुछ जर्नल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपने एक हॉट कप जो है वो टी कप जो है वो एक रूम में रखा है, रूम टेम्परेचर पर रखा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो आपकी चाय होगी वो भी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इवन कि बॉइलिंग टी को भी आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप एक कोल्ड वाटर, ठीक है, एक ग्लास में ठंडा पानी है, वो भी थोड़ी देर के बाद रूम टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? जो टी की जो हीट होती है वो थोड़ी देर बाद सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरीके से जो आपका ठंडा पानी है, ठीक है, वो जो आपके इन्वायरमेंट के कंपैरिजन ज़्यादा कोल्ड है, तो इर्द गिर्द से जो होगी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, और इसका टेम्परेचर भी फिर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। यानी कि अगर दो चीज़ों के टेम्परेचर में डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली जो हीट होगी वो हॉट पॉइंट से जो है कोल्ड पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब हीट ट्रांसफ़र होती है तो हीट ट्रांसफ़र करने के कुछ मेथड भी हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 मेथड है जिनसे जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, दैट आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज आपने एक सॉस पैन जो है वो एक बर्नर के ऊपर रखा हुआ है। आप सबसे पहले देखेंगे सॉस पैन गर्म होगा, सॉस पैन गर्म होने के बाद उसके अंदर जो भी मटेरियल है, आइदर वाटर है, थोड़ी देर के बाद वो गर्म होगा, और जिस जगह ये प्रोसेस हो रहा होगा उस इन्वायरमेंट में भी हीट होगी। तो ये बेसिकली आपके तीनों प्रोसेस से होता है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, यानी कि जो आपका मेटल आपका पैन है गर्म होता है वो कंडक्शन से होता है। जो आपके मेटल के अंदर जो भी आपका मटेरियल है, वाटर है, वो थोड़ी देर बाद सारा गर्म हो जाएगा, वो कन्वेक्शन से होगा। और जिस जगह इस प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, वो एरिया भी में भी हीट होगी, तो वो रेडिएशन की वजह से होता है, जो ड्यूरिंग हीट के दौरान जो है वो निकल रही होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कंडक्शन की। अब कंडक्शन में क्या होता है? ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होती है, ये मोस्टली सॉलिड में होता है। सबसे पहले चीज़ आपने पॉइंट देखना है कि जो कंडक्शन का मेथड है वो सॉलिड चीज़ों में होता है, यानी कि ये लिक्विड और गैस में नहीं हो सकती। अब सॉलिड चीज़ों में जो एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, और उनकी वाइब्रेशन से जो हीट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करती है हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, और ये मोस्टली सॉलिड और मेटल में होता है। एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे आपने कैंडल के ऊपर एक रॉड को गर्म किया है, जैसे हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। आपने एक कॉर्नर को जो है वो गर्म करना है, दूसरे को आपने गर्म नहीं करना, अपने हाथ में रखना है। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद जो होगा, इसका जो दूसरा कॉर्नर भी होगा वो गर्म हो जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि जो हीट होगी वो इस कोल्ड पार्ट से हॉट पार्ट से मूव होती हुई कोल्ड पार्ट की तरफ जाएगी, और थोड़ी देर में जो आपकी पूरी रॉड होगी ये हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, लेट्स सपोज कि ये आपके रॉड के कुछ पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो होगा एटम वो गर्म होगा। जैसे ही फर्स्ट एटम गर्म होगा वो अपने इर्द गिर्द के जो एटम्स हैं उनको गर्म कर देगा थ्रू वाइब्रेशन। यानी कि जैसे, क्योंकि आपने देखा है, पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी आप किसी
पार्टिकल्स जो एटम को हीट देती है, तो हीट की वजह से उसमें एनर्जी आती है और वो वाइब्रेट करता है। जैसे ही फर्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट होगा, ये अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करेगा, वो भी वाइब्रेट हो जाएंगे। इस तरह से उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो आगे ट्रांसफ़र होगी, वो भी वाइब्रेशन की वजह से गर्म हो जाएंगी। इस तरह से जो आपकी पूरी रॉड है वो थोड़ी देर में पूरी की पूरी गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम कंडक्शन की अगर बात करें, तो ये जो हमने सॉस पैन वाली एग्जांपल पहले भी देखी थी, उसी को देख के लेट्स सपोज आपने एक फ्राई पैन या सॉस पैन एक बर्नर के ऊपर रखा है, तो इसकी जो सबसे पहले इसकी जो आउटर सरफेस है ये हीट अप होगी। और ये मोस्टली अगर आप नोट करें तो जो आपके जितने भी कुकिंग पॉट्स होते हैं वो मोस्टली मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो हीट जो होगी वो बर्नर से ट्रांसफ़र होकर आपके जो ये सबसे पहले पैन की आउटर लेयर है वो गर्म होगी। लेकिन मोस्टली जो हैंडल्स होते हैं वो वुड या प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि आप खाना पकाते हुए अगर आप हाथ से उसे पकड़ें तो वो आपका हाथ जले नहीं। एज यू कैन सी ये वुड और प्लास्टिक के बने हुए हैं, और कंडक्शन की वजह से ही आपका जो कुकिंग पॉट होता है उसको हीट मिलती है और आप जो खाना है वो इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो एयर है, जो हमारी हवा है, वो बहुत अच्छी इंसुलेटर है। ठीक है, इसी इंसुलेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे कि सबसे पहले बर्ड्स की बात करते हैं। सर्दियों में जो बर्ड्स होते हैं वो अपने जो उनके फेदर्स होते हैं उसको फ्लफ आउट करते हैं, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, एज यू कैन सी एयर, और इनके दरमियान एयर ट्रैप होती है। अब एयर क्योंकि इंसुलेटर है तो उसकी वजह से उनकी जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो वार्म रहती है और हीट बाहर नहीं जाती है। हम डिफरेंट जैकेट्स विंटर में यूज़ करते हैं, उनमें भी ये काम होता है। हमारे जो कुल्ट है यानी या ब्लैंकेट्स होते हैं उनमें भी उनके दरमियान भी एयर ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से वो काफ़ी देर तक वार्म रहते हैं। कि नाउ स्टूडेंट्स, हम एक छोटा सा यहाँ पे दो मटेरियल को डिस्कस कर लेते हैं हॉट और कोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सपोज सबसे पहले आपने एक स्पैट के वुडन हैंडल को टच किया, फिर आपने एक फिंगर से मेटल ब्लेड को टच किया, तो दोनों में से कौन सी चीज़ आपको हॉट या कोल्ड लगेगी, या आपको किस में ज़्यादा कोल्डनेस फील होगी और किस में नहीं होगी। तो स्टूडेंट, जब आप वुडन हैंडल को टच करते हैं तो ये वुडन है, जो वुडन होता है इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपकी जो जब आप इसको टच करेंगे तो जो आपके फिंगर में ज़्यादा हीट है वो इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसलिए आपको इसमें जो हॉट या कोल्डनेस है वो इतना फील नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हम मेटल ब्लेड को टच करेंगे तो मेटल ब्लेड का जो टेम्परेचर है वो आपके फिंगर टेम्परेचर से कम होगा, और आपकी जो फिंगर है उससे जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी मेटल ब्लेड पे, इसलिए वो आपको कोल्ड महसूस होगा। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने असाइनमेंट वर्क की तरफ। आपने यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को लर्न करना है और अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है। ये 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपने इन्हें प्रॉपरली लर्न करना है और अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।